इनकन्वीनियंट बहुतों के मुंह से आपने सुना होगा। इससे पहले अगर आपको मीनिंग नहीं पता है और अगर पता भी है तो चलिए एक बार इसे रिवाइज करते हैं। इनकन्वीनियंट मीन्स होता है असुविधाजनक। असुविधाजनक मतलब हैविंग डिफ़िकल्टीज़ या अनसुइटेबल हमारे टाइम मतलब उस टाइम के लिए हम उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकन्वीनियंट। जैसे कई बार हमने सुना है ना, सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस। तो ये सब का मतलब ये है कि किसी भी असुविधा के लिए सॉरी, मतलब मैं अभी दिस इज़ नॉट कन्वीनियंट टाइम टू टॉक यू, मतलब ये अभी मेरे लिए सही समय नहीं है कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। तो असुविधाजनक को हम क्या बोलते हैं, इनकन्वीनियंट बोलते हैं। इसका सिनोनिम होता है ऑकवर्ड, एनोइंग, डिफ़िकल्ट एंड अनसूटेबल। ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट, डिज़ायरेबल, बेनिफिशियल और लकी, ठीक है। टेक वन एग्जाम्पल, इट्स वेरी इनकन्वीनियंट टू हैव टू वेट सो लॉन्ग। मेरे लिए बहुत असुविधाजनक है कि मैं लंबे समय तक वेट करूं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये चीज़ मेमोराइज हो जाएगी। इनकन्वीनियंट मतलब असुविधा, उस समय आपको वो काम करने में डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो वो आपके लिए उस समय इनकन्वीनियंट है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, बहुत बार हमें हमारे पास ऐसा सिचुएशन आता है कि हम वो काम नहीं उस टाइम कर सकते, तो प्लीज़ इस वर्ड को यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंट, इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो आपका वोकैब रियली स्ट्रांग, और वोकैब स्ट्रांग होगा तो ऑफ कोर्स आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा, नए वर्ड्स आप सीखोगे। नाउ द नेक्स्ट वोकैब इज स्लम्प। स्लम्प हम कई बार न्यूज़ में पढ़े हैं, न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो पढ़े होंगे आप, बिजनेस में स्लम्प आती है। स्लम्प डेट मीन्स गिरावट, मतलब कोई भी बिजनेस हो सकता है या हमारा मार्क्स हो सकता है, पर मेनली हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं, एक बिजनेस एरिया में ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक कंडीशन जो है हम बोल सकते हैं उसमें स्लम्प आ गया, तो स्लम्प, इकोनॉमिक इज इन अ स्लम्प सुना होगा आपने। तो डेट मीन्स जो कंडीशन है, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें गिरावट आ गया है, ठीक है। टू फॉल हैवली या कोलैप्स, ठीक है। सिनोनिम क्या है इसके, ड्रॉप, फॉल, डिक्लाइन, कोलैप्स, सैग, गो डाउन, ठीक है। तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हुए। एंटोनिम्स सर्ज हो सकता है, राइज हो सकता है, एसेंट हो सकता है, ग्रोथ एंड क्लाइंब हो सकता है। तो स्लम्प मीन्स क्या होता है, गिरावट, मतलब किसी भी कंडीशन या किसी भी बिजनेस में जब गिरावट आती है, पहले बहुत सही चल रहा था, अगर उसमें अचानक से या गिरावट होने लगती है परफॉर्मेंस में, प्रॉफिट में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस है इज इन अ स्लम्प। Example, the majority of the country's economic slumped in 2008। अगर हम कंट्री की मेजोरिटी ऑफ कंट्री देखें, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को देखा जाए तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा स्लम्प्ड हो गया था इन 2008 में। नाउ द नेक्स्ट वोकैब इज़ सप्रेस। सप्रेस कई बार हमने सुना है और कई बार अगर क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा है। तो सप्रेस मतलब होता है दबाना। इसका एक और मतलब होता है रोकना। अपने आपके फीलिंग को भी दबाना इज़ नोन एज सप्रेस बोल सकते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि डोंट सप्रेस योर फीलिंग, या नो नीड टू सप्रेस योर फीलिंग। तो ये सारी चीज़ें, मतलब सप्रेस मतलब होता है कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी फीलिंग को दबाने की, ठीक है। अपने फीलिंग को मत दबाओ, डोंट सप्रेस योर फीलिंग। तो सप्रेस मतलब होता है कि पुट ए स्टॉप बोल सकते हैं या दबाना बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्सली दबाना बोल सकते हैं। सिनोनिम इसके होते हैं डिफीट, स्टिफल, सबड्यू, इनहिबिट, कंकेर। और एंटोनिम हो गए इंसाइट, हेल्प, सपोर्ट, प्रमोट और इनकरेज। एंटोनिम डेट मीन्स उन्हें इनकरेक्ट करना। तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया है, डोंट सप्रेस योर फीलिंग, तो उसके एग्जाम्पल में आप नोट डाउन करना, डोंट सप्रेस योर फीलिंग, अपनी फीलिंग को मत दबाओ, मतलब उसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक्सप्रेस करो। हाँ, एक और, सप्रेस और एक्सप्रेस। सप्रेस मतलब दबाना, एक्सप्रेस मतलब उसे जाहिर करना।
चलो, नेक्स्ट है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव इज़ अ नाउन, और इसका हिंदी में मतलब हम देखें तो इसका मतलब होता है निर्देश, इंस्ट्रक्शन देना। और मेनली ये वर्ड ऑफिशियल जगह यूज़ होता है। नॉर्मली हम इंस्ट्रक्शन ही बोलेंगे, बट जब हम ऑफिशियल फॉर्मल जगह में हैं तो हम डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कई बार सुना भी होगा, एज पर सर डायरेक्टिव, या एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टरी ऑल शॉप्स ऑल स्कूल्स विल क्लोज टुमारो। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हम बहुत सुनते हैं। तो डायरेक्टिव मीन्स क्या होता है? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, डायरेक्शन बोल सकते हैं, ऑर्डर बोल सकते हैं, या कमांड इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? अपील, रिक्वेस्ट, ये सारे आपके एंटोनिम हो गए। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। द यूरोपियन कमीशन इज़ इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग द 8 डायरेक्टिव ऑन अ कंपनी लॉ, ठीक है। मतलब जो यूरोपियन कमीशन है वो अभी प्रोसेस में है, रिवाइज करना चाह रही है फिर से 8 डायरेक्टिव ऑन कंपनी लॉ। कंपनी के लॉ में 8 डायरेक्टिव को कमांड को रिवाइज करना चाह रही है, उसके प्रोसेस में है। नाउ द नेक्स्ट वोकैबलरी इज़ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस बहुत ही कॉमन वोकैब है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंस मीन्स होता क्या है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना, ये वह होगा। प्रभावित करना मीन्स किसी को अफेक्ट करना, इफ़ेक्ट ऑन समथिंग, या बोल सकते हैं आप जैसे कि प्रेशर देना, फोर्स देना, ये भी तो इफ़ेक्ट हुआ ना किसी पे। तो इन्फ्लुएंस मीन्स क्या हुआ आपका? किसी को पुटिंग एन इफ़ेक्ट ऑन समथिंग, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कि हर इन्फ्लुएंस इज़ गुड टू मी, मतलब उसका इन्फ्लुएंस मेरे लिए अच्छा है, मतलब उसके प्रभावित, उसकी संगति का जो असर है ना, उसके कारण उसको बहुत नई चीज़ें सीखने पड़ी। तो इसलिए हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है? हमारा किसी से प्रभावित होना, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा हो सकता है, आई वॉज डीपली ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय माई पेरेंट्स।